क्लास 11 बच्चों हम आपको पढ़ा रहे थे शैवाल यानी कि एल्गी, और पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था एल्गी के लाभदायक महत्वों को कि एल्गी हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। आज हम आपको पढ़ाएंगे एल्गी के हानिकारक शैवाल, यानी कि शैवाल जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं किस प्रकार से होते हैं। तो हेडिंग डालेंगे हानिकारक शैवाल। हानिकारक शैवाल, हार्मफुल एल्गी। हानिकारक शैवाल, हार्मफुल एल्गी। लिखेंगे कुछ एल्गी इतने हानिकारक होते हैं, कुछ एल्गी इतने हानिकारक होते हैं जिनको या जिनके प्रभाव से जीवों को हानि पहुंचती है, जिनके प्रभाव से जीवों को हानि पहुंचती है तथा उनकी मृत्यु भी हो सकती है तथा उनकी मृत्यु भी हो सकती है। नंबर 1, माइक्रोसिस्टिस, माइक्रोसिस्टिस लिंगवाया, माइक्रोसिस्टिस लिंगवाया, क्रोकोकस, क्रोकोकस, एनावीना, एनावीना, रूपाई रूलीना, रूपाई रूलीना आदि, रूपाई रूलीना आदि शैवाल जलाशयों में होते हैं, आदि शैवाल जलाशयों में होते हैं, जिसके कारण जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और यह जल में सड़ जाता है, और यह जल में सड़ जाता है तथा जल विषयुक्त हो जाता है, जिससे जीवों के द्वारा जल पीने व उनमें पड़ी मछलियों की मृत्यु हो जाती है, उनमें पड़ी मछलियों की मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों आपने क्या समझा? आपने समझा कि देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि माइक्रोसिस्टिस लिंगवाया क्रोकोकस ये क्या है, एक प्रकार के शैवाल है जो जल में जब पानी अधिक बढ़ जाता है या बाढ़ आ जाती है तब ये उग जाते हैं काफ़ी मात्रा में, लेकिन जल में क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी, और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये उसी में सड़ जाते हैं। सड़ने के कारण इनमें
विष पैदा हो जाता है, जिससे उसमें जल में उपस्थित मछलियों की मृत्यु हो जाती है, तथा यह जल जब कोई जीव पीता है तो उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो ये इस प्रकार से शैवाल जीवों के लिए हानिकारक है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, कभी कभी अनेकों समुद्री खरपतवार, कभी कभी अनेकों समुद्री खरपतवार जहाज़ों के पेंदों पर उग जाते हैं। कभी कभी अनेकों समुद्री खरपतवार जहाज़ों के पेंदों पर उग जाते हैं, जो जहाज़ों की गति में अवरोधन उत्पन्न करते हैं। जो जहाज़ों की गति में अवरोधन उत्पन्न करते हैं, ये क्या है? जल्दी से ये मान लीजिए ये जहाज है और ये क्या हुई तली में यहाँ पे क्या हो गया है? एल्गी। इससे क्या होगा? जहाज़ों के अवरोधन, इसको क्या है? जल में चलना है, तो ये चलने में क्या है? भारी पड़ दे रहा है, जिससे जहाज़ों को चलने में अवरोधन होता है। तो इस प्रकार से ये क्या हानिकारक है। फिर देखेंगे अगला नंबर, इसके अतिरिक्त चाय तथा कॉफी पर, इसके अतिरिक्त चाय तथा कॉफी पर सेफ्यूलोरॉस, इसके अतिरिक्त चाय तथा कॉफी पर सिफेल्यूरोस बाइरीसेंस द्वारा, सिफेल्यूरोस बाइरीसेंस द्वारा चाय का गेरू रंग गेरू रोग नामक रोग उत्पन्न होता है। चाय में गेरू नामक रोग उत्पन्न होता है, जो चाय उद्योग को हानि पहुंचाता है, जो चाय उद्योग को हानि पहुंचाता है। अब अगला नंबर लिखेंगे लाइकेन। लाइकेन क्या है? तो आपने समझा कि किस प्रकार से हमारे लिए हानिकारक है। लाइकेन में लिखेंगे, लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग थियोफ्रेस्टस ने वृक्षों की छाल पर पाई जाने वाली सतही वृद्धि की व्याख्या करने के लिए किया था। लाइकेन पादपों का एक ऐसा समूह है जिसका शरीर दो भिन्न पादपों से मिलकर बना होता है। शैवाल घटक को शैवालांश तथा क्वाकांश कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा
क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये बच्चों क्या था? लाइकेन। ये लाइकेन की डेफिनेशन थी। लाइकेन आप सभी ने लिख लिया होगा। अब इसके आगे आप लिखेंगे लाइकेन के सामान्य लक्षण। लाइकेन के सामान्य लक्षण। लाइकेन के सामान्य लक्षण नंबर 1 लिखेंगे लाइकेन शैवाल तथा कवक घटकों के लाइकेन शैवाल तथा कवक घटकों के सहचर से निर्मित कवक घटकों के सहचर से निर्मित संरचना है। निर्मित संरचना है जो जड़ तना व पत्ती में जड़ तना व पत्ती में विभेदित नहीं होती। जो जड़ तना व पत्ती में विभेदित नहीं होती। इसी प्रकार सेकंड लिखेंगे आकार की दृष्टि से लाइकेन आकार की दृष्टि से लाइकेन का सुकाय 3 प्रकार का होता है। लाइकेन का सुकाय 3 प्रकार का होता है। पहला परपटीमय, पहला परपटीमय, पहला परपटीमय, दूसरा परडिल, और तीसरा चुड़ैल। नंबर 3 लिखें ये वायु प्रदूषक के सूचक भी होते हैं। ये वायु प्रदूषक के सूचक भी होते हैं। अगला नंबर इनमें अलैंगिक जनन दोनों घटकों के द्वारा निर्मित विशिष्ट संरचनाओं के द्वारा होता है। विशिष्ट संरचनाओं के द्वारा होता है। अगला पॉइंट इनकी लाइकेन की वृद्धि इतनी धीमी होती है। लाइकेन की वृद्धि इतनी धीमी होती है कि इनमें उच्च तापमान पर शुष्क दशाओं में जीवित रहने की क्षमता होती है। तो ये थे आपके लाइकेन के लक्षण। अब हेडिंग डालेंगे लाइकेन के आवास, यानी कि लाइकेन का आवास। लाइकेन का आवास लिखेंगे
लाइकेन की लगभग 1600 प्रजातियां, लाइकेन की लगभग 1600 जातियां पृथ्वी के विभिन्न भागों में, लाइकेन की लगभग 1600 जातियां पृथ्वी के विभिन्न भागों में वितरित है। ये बहुवर्षीय पादप होते हैं, ये बहुवर्षीय पादप होते हैं। इन वृक्षों की छाल, पत्तियां, स्तंभ, रेतीली मिट्टी, चट्टान, पत्थर, घरों की दीवारों तथा खाली भूमि पर पाए जाते हैं, तथा ये खाली भूमि पर पाए जाते हैं। लिखेंगे लाइकेन का वर्गीकरण। लाइकेन का वर्गीकरण। लाइकेन के वर्गीकरण में लिखेंगे सुकाय के आधार पर लाइकेन्स को 3 समूहों में बांटा गया है। लाइकेन के आधार पर, सुकाय के आधार पर लाइकेन को 3 समूहों में बांटा गया है। नंबर 1, पर्पटीमय लाइकेन। नंबर 1, पर्पटीमय लाइकेन। नंबर 2, पैरेलल लाइकेन। नंबर 3, छुपिल लाइकेन। तो देखिए लाइकेन का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया? 3 समूहों के, यानी कि सुकाय के आधार पर लाइकेन को 3 समूहों में बांटा गया है। पर्पटीमय लाइकेन, पैरेलल लाइकेन, छुपिल लाइकेन। तो ये थे इसके वर्गीकरण। अब अगली क्लास में हम आपको लाइकेन का आर्थिक महत्व बताएंगे।